बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है कि लॉकडाउन का इतलाक़ जो है वो मसाजिद पे नहीं होगा और तमाम तर इबादत जो हैं वो बाजमात होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है बाजमात इबादत का, नमाज का, तरावी का सवाब बहुत ज़्यादा है और मुफ्ती साहब एक आलम दीन में उन पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ गुजारिशात हैं जो मेरे ज़हन में और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। बात पूरी सुनिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये दुरुस्त नहीं है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इस वक्त मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब में जो हरम पाक और मस्जिद नबवी बंद हुई है और बहुत से लोग कह रहे हैं जी वहाँ की हुकूमत ने गलत किया है, सही किया है, कुछ हुकूमत के मसले थे, कुछ ये था वो था। ऐसा नहीं है। वहाँ की जो उलमा कौंसल है, वहाँ के जो उलमा हैं, उन्होंने बाकायदा फतवा दिया है इस बारे में कि ये बंद होना चाहिए। और आपका मेरा किसी का भी उनसे बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है और मेरा तो इख्तलाफ है भी अकायद के हवाले से या नज़रियात के हवाले से, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये बात याद रखिए कि आलिम किसी भी मसलिक का होता है, उसे इल्म होता है पूरी तरह, उसने किताबें पढ़ी होती हैं, उसने कुरान का मताला किया होता है और मुझसे और आपसे ज़ाहिर है कि वो बहुत बेहतर समझता होता है। तो ज़ाहिर है अगर सऊदी अरब की उलमा कौंसल ने मुत्तफ़िका फतवा दिया है वहाँ पे हरम पाक का तवाफ़ बंद करने के, खाना काबा का तवाफ़ बंद करने की, तो यकीनन इस्लाम में इसकी इजाज़त ज़रूर है। दूसरी बात जो है, कल मैं सुन रहा था यहाँ पे दुबई में, देरा में, कोयती मस्जिद के साथ एक छोटी मस्जिद है, वहाँ पे उर्दू में वो मौलवी साहब जो है ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने एक हदीस बाकायदा हवाले के साथ बयान की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा को कहा कि आंधी की सूरत में भी आप मस्जिद में ना आएँ। मतलब इस्लाम मेरे और आपकी ख्वाहिश से, मंतक से नहीं है, बल्कि इस्लाम वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या किया। अब इस पर मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आंधी में जो दीन इतना प्यारा दीन है कि वो आंधी में आपको घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रहा है, तो इस पर मेरा ख्याल आप बहुत बेहतर खुद समझ सकते हैं। उसके अलावा एक और बात मुझे समीम ने कही, मेरे एक दोस्त हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कहा जी कि शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़िरा पहन के लड़ाई लड़ते थे और जिसका एक वाक़या भी है कि आपकी ज़िरा जो है वो चोरी होगी। यहूदी ने जब मुकदमा आपने किया तो आपके पास कोई गवाह नहीं था मासवा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और आपके एक ग़ुलाम के, तो उनकी गवाही जो है वो काजी ने कबूल नहीं की और आप अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन आपने कहा कि ठीक है मैं इस मुकदमे से दस्तबरदार होता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और गवाह नहीं है। ज़िरा वो लिबास था लोहे का, एहतियात के तौर पे पहनते थे। आप जिस फ़िरके से भी हैं मुसलमानों के, आप उनको जिस दर्जे पे भी मानते हैं, जो कम अज़ कम उनसे अकीदत रखते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम से, वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि तारीख़ में उनसे ज़्यादा दलेर इंसान नहीं आया। वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ग़ज़वा खंदक में जब उमर बिन अब्द वद ने ललकारा तो सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े उसका मुकाबला करने के लिए, और खैबर और मतलब सारे मुसलमान वाकिफ़ हैं उनकी दलेरी से। नबी पाक का उनसे जो ताल्लुक़ था, उनका ईमान जो था, मेरी क्या औकात है कि मैं इस पर बात कर सकूं, मगर वो एहतियातन ज़िरा पहनते थे। इस पर भी मैं मज़ीद बात करना, मैं समझता हूँ मेरी तो इतनी औकात नहीं है। आप सब समझ सकते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ईमान कहाँ पे था, सहाबा एक बार तमाम सहाबा का, अहले बैत का ईमान कहाँ पे था। अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़िरा पहन के लड़ते थे तो ज़ाहिर है यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि इस्लाम में कितनी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, इस्लाम में एहतियात की कितनी अहमियत है। एक बात मैं ज़िमनन यहाँ पे अर्ज़ करूँगा, वो मेरी ज़ाती राय है, उससे आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है इस दुनिया के मामलात में और इख्तियार भी दिया है। जब भी सज़ा व जज़ा का तस्वर है, जब भी ख़ुदकुशी हराम है, जब भी कत्ल का बदला कत्ल है, वरना अगर ये होता जी कि इसने तो मरना ही था, इसकी तो मौत इस पर लिखी हुई थी, तो फिर सज़ा व जज़ा का तस्वर ना होता, फिर ख़ुदकुशी हराम ना होती। तो डेफिनेटली यकीनन अल्लाह पाक ने जो अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार इंसान को दिया है। एक और बात जो मुझे मेरे भाई अनीक हैदर एडवोकेट ने बताई कि वो एक दफ़ा किसी अल्लाह वाले, मैं चूँकि उन्हें पर्सनली जानता हूँ, यकीनन वो एक बहुत ज़बरदस्त हस्ती थे, पर्दा फरमा गए, तो उनके पास बैठे थे कुछ लोग, तो कुछ बात चली बर्तन धोने के हवाले से या सफाई के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी ये फ़कीर का डेरा, यहाँ पे ज़हर भी असर नहीं करता, तो आप बेफ़िक्र हो के खाएँ, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने ये उनसे गुजारिश की, काफ़ी गुजारिश नहीं की बल्कि बड़ी सख्ती से उन्होंने कहा कि देखें जी अल्लाह का एक निज़ाम है, उसने इस दुनिया को बनाया है, उसने जो तरीक़ाकार इस दुनिया के लिए चलाए हैं वो चल रहे हैं, और जहर से तो आइम्मा का भी ज़ाहिर कत्ल किया गया, फिर अम्बिया भी कुरान में बहुत से वाक़यात हैं कि कत्ल हुए मुख्तलिफ़ के तरीक़ों से।
तो जो चीज़ इंसान पे असर करती है वो करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि एहतियात की हद से आगे आपको मुझे अल्लाह पे तवक्कल ज़रूर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम एक ख़ास लेवल से आगे, एक ख़ास हद से आगे एहतियात नहीं कर सकते। उस सतह पे जाके यकीनन हमें अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करें, हम अल्लाह से मदद मांगें, हम एहतियाती तदाबीर करें। हम अगर कुछ ऐसी आयात और चीज़ें याद है जो हम समझते हैं कि हमारे लिए मददगार हो सकती हैं, वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ एहतियात ज़रूर करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उलमाए कराम को इस वक्त लॉकडाउन में हुकूमत का साथ ज़रूर देना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि जो रियासत है उसका कंट्रोल होना चाहिए इन सारे मामलात में। जब इंसानों की, रियासत की आबादी के वसी तर मफाद में रियासत कोई फ़ैसला करती है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए मजहबी हलकों पे, समाजी हलकों पे, सियासी हलकों पे, बिला किसी सियासी मफाद के, बिला किसी मसलक के वाबस्तगी के। मैं बहुत गुजारिश करूँगा उन सब लोगों से जिनका ताल्लुक़ उलमाए किराम से है, जो ख़ुद है उलमाए दीन, या अगर उनमें से कोई मेरा सुनता है तो मेरी बड़ी हम्बल आजिज़ाना रिक्वेस्ट है। मैं अपने आप को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनके फतवे को चैलेंज करूँ या एक ऐसी बात करूँ। मैं सिर्फ बड़ी आजिज़ाना मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस मौके पे इंसानों की जानों के लिए, इंसानों के वसी तर मफाद के लिए, और हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जिसमें एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो मेरी बेएहतियाती से मेरे साथ रहने वालों में से कोई अगर कोरोना से मर जाता तो आपका क्या ख्याल है? अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा। शायद मेरे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी हो कि मुझे वो वायरस लगे और मैं बच जाऊँ, मगर जिस शख्स को मुझसे लगे और वो मर जाए तो यकीनन अल्लाह मुझसे क़यामत को पूछेगा। वो हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया, उसने सारे इंसानों को पैदा किया, तो वो ज़रूर पूछेगा। ख्याल कीजिएगा अपनी जान का, अपने प्यारों की जान का एहतियात कीजिएगा जितना मुमकिन हो सके, और जहाँ मुमकिन नहीं है वहाँ से आगे ज़ाहिर है अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। कोशिश कीजिएगा अपने साथ दूसरों का भी, चीज़ों को, वाक़यात को, हालात को गैर जानबदारी से देखिएगा, खुले दिल से देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हकीकत तस्लीम करें। अल्लाह हाफ़िज़।